प्रणाम। ओम नमः शिवाय। संगीत में 7 स्वर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा और नीसा। ठीक वैसे ही योग में भी प्राणायाम होते हैं। कोई कुंभक, कोई रेचक, कोई पूरक, कोई अनुलोम विलोम, कोई कपालभाति, कोई सूर्य भेदी, कोई बाह्य प्राणायाम, कोई कर्ण भेदी। तो इसी तरह से अनेकों प्राणायामों की श्रृंखला है। इन प्राणायामों को यदि हम स्वतंत्र मत में करते हैं, यानी कि जैसे संगीत का केवल एक स्वर साधन, केवल सा, तो उस सा का अपना एक गुण है, उसका अपना एक आभा मंडल है, उसका अपना एक प्रभाव है। ठीक वैसे ही यदि आप एक प्राणायाम को मुक्त होकर करते हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम, अब यदि आपने केवल एक ही प्राणायाम किया है, अनुलोम विलोम, और आप उसे ही साध रहे हैं, तो उस अनुलोम विलोम प्राणायाम का अपना एक अभूतपूर्व प्रभाव आपको अनुभव होगा। वो प्रभाव फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर हो, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हो, बौद्धिक चातुर्य को लेकर हो, या फिर चेतना के असीमित विकास को लेकर हो। लेकिन अगर इस सारे गामा पाधा निसा को एक योग्य गीतकार, एक योग्य संगीतकार अलग अलग स्वरों को अलग अलग तरीके से बांधता है, तो एक विशेष प्रकार का राग उत्पन्न होता है। इसी तरह से रागों की रचना होती है। एक कुशल योगी भी इसी तरह से निपुण होता है कि आखिर ये जो प्राणायामों की श्रृंखला है, इसमें से किन किन प्राणायामों को जोड़कर किस किस तरह का प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। यही एक योग का कुशल चातुर्य संपन्न योगी इसे समझता है और संपन्न करता है। तो आपको भी जरूरत है ये समझने की कि पहले तो आप प्राणायामों को कैसे करते हैं, इसे सीख जाएं, और यही पद्धति आसनों और बंधों पर भी समान रूप से लागू होती है। यानी कि अगर आप आसन कर रहे हैं, अगर केवल आप एक शीर्षासन करते हैं, तो उस शीर्षासन का अपना प्रभाव है। यदि आप शीर्षासन के बाद पश्चिमोत्तानासन करते हैं, और पश्चिमोत्तानासन के बाद मंडूकासन करते हैं, और मंडूकासन के बाद कोई भी तिरकासन अथवा त्रिकोणासन करते हैं, तो अब इन आसनों को करने की शैली ने आपके शरीर पर, आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पर और आपके अंतःकरण पर अपना एक नया प्रभाव छोड़ा है। तो आज आपको किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो शायद ये विषय है कि आप समझ सको कि इन प्राणायामों को किस लय में, किस रीति से जोड़ने पर कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है। और यहीं से योग चिकित्सा शुरू होती है। वैसे तो योग समस्त रोगों का निदान है, आध्यात्मिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, या फिर किसी भी तरह का सूक्ष्म पाप जनित भी। तो एक एक श्वास प्रश्वास की प्रणाली का एक एक क्रम है, जिसको गहराई से जानने वाला योगी ही प्राणायाम में कुशल और निपुण हो पाता है। और इसका प्रभाव कैसे होता है, जैसे मान लीजिए मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है, मैं चाहता हूं कि मैं कुछ चीजें याद रख सकूं, लेकिन कैसे होगा ये? वो कौन से प्राणायाम हैं जो सीधे मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं? तो मुझे उन प्राणायामों को किस लय में करना चाहिए, ये आपको एक योग्य गुरु बताते हैं। यहां से एक कुशल योगी गुरु की आवश्यकता आपके जीवन में शुरू होती है। और इसी तरह आसन है। वैसे तो एक आसन करने से आपको लगता होगा कि कोई विशेष अंतर नहीं पड़ा मेरे जीवन में। जैसे कि अगर आप वज्रासन में बैठे, तो बस वज्रासन में बैठे तो केवल आपके शरीर को आराम मिल रहा है, इसलिए आपने उस आसन को धारण किया। लेकिन ऐसा नहीं है। किसी आसन का प्रभाव कम है तो किसी का प्रभाव ज्यादा। ऐसा हमें इसलिए लगता है क्योंकि जब हम शारीरिक रूप से आसन को करते हैं, तो आसन कितनी पीड़ा, कितना कष्ट, कितना रक्त का प्रवाह हमको मस्तिष्क को देता है, इसके आधार पर ही आप आधारित करते हैं, निर्धारित करते हैं कि कौन सा आसन कितना कठिन और जटिल हुआ। जबकि ऐसा नहीं है। हर एक आसन का अपना एक आभा मंडल है, अपनी एक तेजस्विता है, और आप उस तेजस्विता को तब जान पाते हैं जब आप उस आसन को
उसकी आत्मा के साथ यानी ध्यान के साथ और उसे पूर्ण एकाग्रचित एकनिष्ठ होकर संपन्न करते हैं। आसन को कैसे किया जाए जब आपको ये ज्ञात होने लगता है और उसके पश्चात जब आप उस एक आसन की ऊर्जा को अपने भीतर संचित कर लेते हैं, समाहित कर लेते हैं और उसके बाद अन्य आसनों को जोड़कर उसे एक विशिष्ट कार्य के लिए एक शैली में करते हैं तो वो काम होने लगता है। कभी कभी आपसे कोई ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि अच्छा, आप लोग सुबह से शाम तक कभी टांगे ऊपर करके, कभी जोर जोर से सांसें लेकर के अपने आप को योगी कहते रहते हो। क्या आपकी इन जोर जोर से सांस खींचने की प्रणालियों से या क्या ये टांगे ऊपर करके सर नीचे करने की प्रणाली से हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आ सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, क्यों नहीं। अगर परिवर्तन ना आए तो फिर वो योग ही काहे का हुआ। जो आपको रूपांतरित ना कर दे वो योग ही काहे का हुआ। मैं आपको कोई बड़ी बात नहीं बताऊंगा, कोई ऐसा ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान के रहस्य में नहीं फंसा रहा। सीधी सी बात करता हूं एक उदाहरण से, छोटा सा उदाहरण। मान लीजिए आपको अपने जीवन में कोई विशेष इच्छा की प्राप्ति करनी हो, क्योंकि योग तो कल्प वृक्ष है, जो आपको चाहिए वो देने में वो सामर्थ्यवान है। एक छोटी सी आपकी इच्छा है, मान लीजिए आप एक पाठशाला में पढ़ने वाले छात्र हैं, कॉलेज में जाने वाले छात्र हैं या किसी विद्या को सीखने वाले छात्र हैं, तो आप योग से कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं? आपको मालूम है कि हमारा सारा जीवन इस मस्तिष्क से संचालित होता है। सब कुछ हमारे मस्तिष्क में इस ब्रह्म कपाल के भीतर समाहित है। तो आप अगर विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए जो एकाग्रता चाहिए, उसके लिए जो बुद्धि चाहिए, उसके लिए जो भीतर से वो ओजस्विता और तेजस्विता चाहिए, वो आपको आपके आसन और प्राणायाम देते हैं। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि प्राणायाम मस्तिष्क का रेचन कर मस्तिष्क को विश्रांति की अवस्था में ले जाते हैं और आसन मस्तिष्क तक उचित मात्रा में रक्त पहुंचाकर उसकी विशेष नाड़ी तंतुओं पर वो अद्भुत प्रभाव उत्पन्न करता है कि आपकी स्मृति में अभूतपूर्व वृद्धि होने लगती है। फिर याद करना नहीं पड़ता, याद होने लगता है। तो आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो इन आसनों के इस क्रम को सीखिए, जिसको आजकल विन्यास भी कहा जाता है। विन्यास के क्रम को समझिए। यदि आप परिवर्तन लाना चाहते हैं जीवन में तो प्राणायामों को किस तरह से करना है, इसके रहस्य को जानिए तो जीवन में परिवर्तन आने लगता है। इसी तरह बंध भी है। तो योग कोई छोटा सा विषय नहीं है, ये संगीत सागर की तरह अनंत है। इसलिए आज तक कोई भी योगी ये दावा नहीं कर सका कि वो सब कुछ जानता है। केवल एक योगी है जो सब जानते हैं और वो है महादेव, भगवान सदाशिव। उनके अतिरिक्त इन रहस्यों को कोई नहीं जानता। वही अपने इस दिव्य ज्ञान को ऋषि मुनियों को महाहिमालय पर बैठकर, कैलाश पर बैठकर उन्हें देते हैं और वहीं से ऋषि मुनियों के कुल के द्वारा ये ज्ञान समस्त गुरु शिष्य परंपरा में स्थित योगियों को प्राप्त होता है। और यही योगी इस संसार को इस अभूतपूर्व ज्ञान से आप्लावित करते हैं। तो आप भी योग के इस स्नेह को प्राप्त कर सकें, आप भी योग के ऐसे ही रहस्यों को जान सकें और आपका जीवन परिवर्तित हो सके, यही मेरी भी कामना है। तो योग करते रहिए, योग के रहस्य को जानते रहिए, योग के गुरु के दिशा निर्देश में योग का अभ्यास करते रहिए। मैं कुछ और नए रहस्य लेकर लौटूंगा, तब तक आप अपना अभ्यास कीजिए और मेरी प्रतीक्षा कीजिए। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।